हेलो। हाय। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी। हम कई दिनों से आपके लिए कोई क्लासेज अपलोड नहीं कर पाए इस समस्याओं के चलते। आज फिर आपके लिए हम अन्य ज्योग्राफी जो क्लासेज चल रही हैं हमारी के अंतर्गत आज का एक नया टॉपिक होने वाला है। इससे पहले हमने जलप्रपात को कवर किया था। आज का नया टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी का जलवायु, भारत की जलवायु। इसको यहाँ पर कवर करने वाले हैं। यहाँ से आपके लिए एक क्वेश्चन अवश्य बनता है, आपके से फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड एग्जाम हो या थर्ड ग्रेड एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, उन सभी में इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को शुरू करते हैं। तो जलवायु शब्द को सबसे पहले समझते हैं। जलवायु क्या होती है? तो किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है या वायु की जो दिशाएं होती है लंबे समय तक, उसे उस स्थान की जलवायु कहते हैं। यह दीर्घकालीन अवधि लगभग 30 वर्ष, 30 या 40 वर्ष की लंबी अवधि तक मौसम की जो स्थिति है, वायु की दशाएं एक सी रहती हैं, उसको उस स्थान की जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु की बात करें तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो भारत की अगर बात करें तो भारत कौन सी जलवायु में आता है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है। तो भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत के जलवायु प्रदेश में आता है तो वो आता है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश। अब देखिए मौसम, मौसम का क्या होता है? मौसम एक बहुत ही कम समय यानी अल्पकालीन अवधि। मौसम क्या है? अल्पकालीन अवधि में परिवर्तित होने वाली क्रिया है। मौसम में क्षण प्रतिक्षण, स्थान पर स्थान, घंटे टू घंटे परिवर्तन होता रहता है। तो किसी स्थान पर थोड़े समय की, कम समय की, जैसे एक दिन या एक सप्ताह की वायुमंडलीय अवस्था है यानी वायु की दशाओं को वहाँ का मौसम कहते हैं। यानी अल्पकालीन अवधि। दीर्घकालीन अवधि क्या होती है? जलवायु। और अल्पकालीन अवधि को मौसम कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर भारत में मौसम संबंधी सेवा सन 1875 ईस्वी में आरम्भ हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। भारत में मौसम संबंधी सेवा कब प्रारंभ हुई थी? 1875 में। इसका मुख्यालय शिमला में था। कहाँ पे था? शिमला। ध्यान रखना। मौसम संबंधी सेवा 1875 में भारत में आरंभ की गई और मुख्यालय शिमला में स्थापित किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका मुख्यालय पुणे में लाया गया। ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1919 में, 1914 से 1919। ध्यान रखना, 1914 से 1919। उसके बाद इसको जो मुख्यालय है मौसम संबंधी सेवा का, उसको कहाँ लाया गया था? पुणे में लाया गया था। भारत के मौसम संबंधी मानचित्र अब वहीं से प्रकाशित किए जाते हैं। कहाँ से? पुणे से प्रकाशित। भारत के मौसम संबंधी जितने भी मानचित्र हैं वो सभी कहाँ से प्रकाशित किए जाते हैं? पुणे। भारतीय जलवायु को मानसून के अलावा प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? तो देखिए, मानसून के अलावा भारत की जलवायु को जो प्रभावित करते हैं वो कारक यहाँ पर आपके दिए गए हैं। सबसे पहला आता है उत्तर में हिमालय पर्वत। भारत के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत की जो स्थिति है वो वायु की दिशाओं को प्रभावित करती है भारत की जलवायु को। इसकी उपस्थिति के कारण मध्य एशिया में आने वाली शीतल हवाएं, जो ठंडी हवाएं आती है मध्य एशिया से, वो भारत में प्रवेश नहीं कर पाती। तो शीतकालीन जो ठंडी हवाएं आती है मध्य एशिया से, उनसे भारत की रक्षा करने का कार्य कौन करता है? हिमालय करता है। दक्षिण में हिंद महासागर की स्थिति, इसकी उपस्थिति एवं भूमध्य रेखा के समीपता के कारण उष्णकटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श रूप में पाई जाती है। तो भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श रूप में उसी में पाई जाती है। आगे देखिए, मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतः बदल लेने के कारण भारत में निम्नतः 4 ऋतु चक्र पथ पाई जाती है। वैसे बात करें तो भारत में 6 ऋतुएं हैं, लेकिन यहाँ पर 4 की बात की गई है। 4 ऋतुएं महत्वपूर्ण होती हैं। शीत ऋतु 15 दिसंबर से 15 मार्च तक होती है। ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से 15 जून तक ग्रीष्म ऋतु का काल होता है। वर्षा ऋतु 16 जून से 15 सितंबर तक। शरद ऋतु 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक की होती है। सबका मानसून जलवायु को 4 चक्र में बांट सकते हैं भारत की ओर। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। नए
साथियों को जोड़ने का प्रयास करें। यहाँ पर फ्री ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध कराई जाएंगी। सभी क्लासेज आपके लिए जो सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण होने वाली हैं। हम ज्योग्राफी को कवर करेंगे, हिस्ट्री हमने इससे पहले ले ली है, उसके बाद पॉलिटिकल को भी कवर किया जाएगा। यहाँ पर देखिए नोट, तिथियाँ ये सामान्य सीमा रेखा को तय करती हैं। यही तिथि होती है, डेट होती है, वे सामान्य सीमा रेखा को निर्धारित करती हैं। मानसूनी पवनों के आगमन और प्रत्यावर्तन में होने वाला विलंब इनके पर्याप्त रूप से प्रभावित करते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ जेट स्ट्रीम के कारण होती है। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तो उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम से होती है, जिसे राजस्थान में मावठ की संज्ञा दी गई है। क्या कहा गया है? मावठ। ये आपको ध्यान रखना। शीतकाल में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। जो रबी की फसलों के लिए, जो कि रबी की जो फसल होती है उनके लिए बहुत ही लाभदायक होती है। जाड़े के दिनों में जनवरी और फरवरी में तमिलनाडु के तटों पर या कार्बन तट पर वर्षा लौटते हुए मानसून, जिसे उत्तर पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है, के कारण होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। भारत में इस शीतकाल में लौटते हुए मानसून की जो वर्षा होती है जनवरी फरवरी में तमिलनाडु के तटों पर, इस मानसून से होती है उत्तर पूर्वी मानसून, जो कार्बन तट यानी तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वर्षा करता है। बाद में पूर्वी तटों पर ग्रीष्म ऋतु में असम पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती हैं, जिनसे गरज के साथ वर्षा हो जाती है। इन हवाओं को पूर्वी भारत में नॉर्वे स्टार और बंगाल में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। पश्चिमी बंगाल में काल वैसाखी कहते हैं, जो ग्रीष्म ऋतु में असम और पश्चिम बंगाल के राज्यों में जो तीव्र गति से हवा चलती हैं और गरज के साथ वर्षा करती हैं, उन हवाओं को पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। और पूर्वी भारत में उनको नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखना है, नॉर्वेस्टर। कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम, जो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, इसको कर्नाटक में किस नाम से जाना जाता है? चेरी ब्लॉसम कहते हैं। या कॉफ़ी वाली वर्षा, जो कॉफ़ी की खेती के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। कॉफ़ी कृषि के लिए लाभदायक है। आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण इसे दक्षिण भारत में यानी केरल में विशेषकर आम्ल वर्षा मैंगो सावर के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखना, ग्रीष्म ऋतु में तीव्र गति से हवा चलती है और वर्षा करती है गरज के साथ। उस हवा को पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी, पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर और कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम के नाम से जाता है। कॉफ़ी की वर्षा के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसी साथ केरल में इसको आम्ल वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, ये पूछे जा सकते हैं कौन कौन से शब्द? आम्र वर्षा केरल में, चेरी ब्लॉसम कर्नाटक, काल वैसाखी पश्चिम बंगाल में और पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर के नाम से जानी जाती है। उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क हवाओं में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। राजस्थान में लू, जो गर्म हवाएं चलती है उत्तर पश्चिम भारत में, उनको किस नाम से जाना जाता है? लू, जो कि बहुत ही गर्म हवाएं होती हैं। वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान में उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। ध्यान रखना, जो हवाएं चलती हैं वो हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, बन जाता है, जिसे मानसून गर्त कहते हैं। ध्यान रखना, मानसून गर्त किसे कहते हैं? वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में उच्च दाब का जो क्षेत्र बनता है, उच्च वायुदाब का, उसे मानसून गर्त कहा जाता है। इसी समय उत्तरी अंतर अभिसरण केंद्र, जिसे NITC, तो NITC का पूरा नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। समय उत्तरी अंतर उष्ण अभिसरण उत्तर की ओर खिसकने लगती है, जिसे कारण विषुवत के पछुआ पवन और दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिण पूर्वी वाणिज्यिक पवन और पछुआ पवन विषुवत रेखा को पार करके फेरल के नियम के अनुसार भारत में प्रवाहित होने लगती हैं, जिसे दक्षिण पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है उसको? दक्षिण पश्चिमी मानसून, जिससे भारत में सर्वाधिक वर्षा
होती है। भारत की अधिकांश वर्षा लगभग 80% वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून की खाड़ी होती है। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम के मानसून शाखा दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश कर जाता है। ध्यान रखना, सबसे पहले कहाँ पर आता है? केरल में। दक्षिण पश्चिम मानसून यानी अरब सागर की शाखा से सबसे पहले जो वर्षा होती है वो केरल में होती है। यहाँ यह पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा करती है, जिसे मानसून ब्रस्ट कहा जाता है। मानसून प्रस्फोट यानी मानसून का फटना भी कहा जाता है। गारो, खासी, जयंतियाँ पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा अधिक वर्षा लाती है, जिसके कारण यहाँ स्थित मौसिनराम जो कि मेघालय विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। यहाँ पर लगभग 1144 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है मौसिनराम, वो कहाँ पर स्थित है? हमारे भारत में स्थित है और मेघालय में। और कितनी वर्षा होती है? 1141 सेंटीमीटर। मानसून की अरब सागर की शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा लाए गए कुल आर्द्रता यानी जो नमी होती है 65% भाग अरब सागर से और 35% भाग बंगाल की खाड़ी से आता है। अरब सागरीय मानसून की एक शाखा सिंधु नदी के डेल्टा क्षेत्र से आगे बढ़कर राजस्थान के मस्तुल से होती हुई सीधे हिमालय पर्वत से टकरा जाती है। वहाँ धर्मशाला के निकट अधिक वर्षा, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला वर्षा करती है। राजस्थान में इसके मार्ग में अवरुद्ध न होने के कारण वर्षा का अभाव पाया जाता है, क्योंकि इस शाखा को अरावली पर्वतमाला इसके समानांतर फैली हुई है। इसमें रुकावट उत्पन्न नहीं होती, इसीलिए यहाँ पर राजस्थान वर्षा नहीं कर पाती, क्योंकि अरावली पर्वतमाला इसके समानांतर पड़ती है, इसी राजस्थान में कम वर्षा होती है। तमिलनाडु के पश्चिमी तट के पर्वत वृष्टि चार क्षेत्र में पड़ते हैं, अतः यहाँ दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा काफ़ी कम बरसात देखने को मिलती है। शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल, रिटर्निंग मानसून सेशन कहा जाता है। ध्यान रखना, मानसून प्रत्यावर्तन का काल कौन सी ऋतु होती है? शरद ऋतु होती है। इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। इन चक्रवातों से पूर्वी तटीय क्षेत्रों में, मुख्यतः आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी तटीय क्षेत्र गुजरात में काफ़ी क्षति होती है। देखिए, मौसम के अनुसार वार्षिक वर्षा का वितरण। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून की बात करें तो यह जून से सितंबर तक बाद में प्रवेश कर जाता है, और इससे जो वर्षा होती है 73.7% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। प्रवर्ती मानसून यानी लौटता हुआ मानसून, इसकी अवधि अक्टूबर से दिसंबर। ध्यान रखना, मानसून का प्रत्यावर्तन काल, मानसून भारत से लौटता है तो वो कब है? अक्टूबर से दिसंबर तक है। यहाँ पर जिससे वर्षा होती है वो 13.3% होती है। साथ ही साथ मानसून का काल, पूर्वी मानसून उत्तर मानसून, पूर्व मानसून का काल मार्च से मई के मध्य होता है, जिससे 10% वर्षा होती है। शीत ऋतु, जिसे उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से भी जाना जाता है, समय अवधि जनवरी फरवरी, जिससे मावट शीतकालीन वर्षा के नाम से जाना जाता है, वो 2.6% वर्षा होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।